अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिर्फ टीवी के हैदराबाद डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं हाफिज अब्दुल बसीर। शुरुआत से बड़ा डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ महकमे के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज ने किया एहतजाज। मसाइल के हल के अलावा मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने का किया मुतालबा। हज हाउस में मोबाइल फोन ट्रेनिंग की तकमील करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है अहम मकसद, जलालुद्दीन अकबर का बयान। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को दिया झटका। गुंटूर और विजयवाड़ा के किसानों में खुशी की लहर। ये थी हेडलाइंस और अब पेश है तमाम तफसीलात। तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन के कारकुनों ने आज धरना चौक पर एहतजाज किया। एहतजाज इन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 8 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बावजूद इसके हुकूमत उनके मसाइल को हल करने से कासिर है। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग नर्सेस ने मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। एहतजाजी मुलाजिमीन का कहना रहा कि इन्होंने अलहदा तेलंगाना की तहरीक में भी अहम किरदार अदा किया है, बावजूद इसके अब तेलंगाना की हुकूमत मुलाजिमीन के मसाइल को फरामोश कर चुकी है। अपनी मांगे ना पूरी होने की वजह से तेलंगाना के हेल्थ वर्कर्स आज यहाँ इंदिरा पार्क में धरना कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी मांगे क्या है। मैडम, आपकी सबसे पहली मांग क्या है और आप यहाँ धरना क्यों कर रही हैं? धरने की वजह क्या है बोले तो हमारे को रेगुलर करने की वजह है, इसीलिए हम धरना कर रहे हैं। हम 8 साल से पीएस पे काम कर रहे हैं। यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट से सेकंड हैंड में आके बैठे धरना से। हम धरना कर 8 साल से धरना कर रहे हैं। हम CI2 तरफ से धरना करें। हमारा मांगे बोले तो पहली मांगे रेगुलर होना, हमारा को हमारे सब सेकंड हैंड को रेगुलर करना। और 10 PRC है ना, वो 10 PRC रेगुलर एम्प्लॉयज़ को आए, वो उसके कितने अमाउंट दे रहे हमारे भी देना, उतना अमाउंट हमारा कितने उनके बराबर इस काम कर रहे हैं। हम उनके बराबर हमारे को PRC अमल कर, हम PRC होना हमारा। कितने एम्प्लॉयज हैं ऐसे काम करने वाले? 10 जिला में 4000 के ऊपर है। हम 10 साल से भी है इसमें। एज बड़ा हो रहे, बच्चा है, पूरा किराए से रहते, स्कूल की फीस मारना, ये 10 साल में क्या होता। हाँ, हम तेलंगाना वास्ते हम भी फाइट कर रहे सो है, मगर ये है सो एक साल हो रहा, मगर अब तक हमें को रेगुलर नहीं करे। रेगुलर सिस्टर को सा काम करने हुए हम भी उतना काम बराबर करती हूँ। रेगुलर सिस्टर के 1 महीने को तनख्वाह 30,000 देते हैं, हमें को 10,000 देते हैं। असल कुछ भी एलेंस नहीं है, टूर एलेंस नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं है, यूनिफॉर्म एलेंस हम भी नहीं है। आशा को देते हैं, यूनिफॉर्म एलेंस हमको नहीं देते हैं। कैसे साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग है कि नहीं है, क्या असल मुझे नहीं मालूम होता बोलते हैं। वैसा बोलने तो मैं हमेशा मैं काम करती हूँ ना, मैं इसमें काम करने वाले है ना, उसको मालूम नहीं होने तो कैसा करूँ मैं पहले मैं पूछने का, मैं मांगने का, हमारे को पक्का रेगुलर करना PRC 10 PRC रेगुलर करना। अपने काम को रेगुलराइज कराने के लिए आज ये सारी महिलाएं आई हैं, इंदिरा पार्क में धरना कर रही हैं। वो चाहती हैं कि उनकी मांगों को पूरा करा जाए। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी हैदराबाद। फिलवक्त इम्तिहानात का दौर चल रहा है, ऐसे में हर बच्चे पर इम्तिहान में कामयाबी का भूत सवार हो गया है। इम्तिहानात से एन कबल इम्तिहान की तैयारी मुनासिब नहीं। इम्तिहान में कामयाबी के लिए साल भर से कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट प्रियंका ने माहिर नफ्सियात डॉक्टर ज़िया नदीम से बातचीत की है। आइए जानते हैं कि इम्तिहानात की तैयारी से मुतालिक उनके क्या राय हैं। आदाब नाजरीन, जैसे कि हम सब जानते हैं एग्जाम्स चल रहे हैं और बच्चों का स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई पे होगा।
इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जिया नदीब से, जो सीनियर साइकेट्रिस्ट है और स्टूडेंट साइकोलॉजी पे काफ़ी रिसर्च उन्होंने की है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि एग्ज़ाम्स को लेकर बच्चों में जो टेंशन होती है उसकी वजह क्या होती है और उसको ओवरकम करने की ओवरकम कैसे किया जा सकता है? सब में पहले तो मसला ये होता है कि हर घर का माहौल अलग अलग होता है। बाज़ घरों में एग्ज़ाम्स के टाइम पे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, लेकिन बाज़ घरों में ये होता है कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया जाता है। तो जहाँ तक अगर देखा जाए तो ये प्रेशर और ये स्ट्रेस जो है ख़ुद हमारा क्रिएट किया हुआ होता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे तो जो है स्कूल में साल भर पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम्स के टाइम पे जो एग्ज़ामों का जो भूत उनके ऊपर सवार कर दिया जाता है उससे उनका प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर का और परफॉर्मेंस का एक रिलेशन होता है। देखिए, बिल्कुल प्रेशर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है तो भी बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो इसीलिए जो है एग्ज़ामों का डेट दी जाती है, एग्ज़ामों को एक फार्मूला इस तरीके से किया जाता है। वरना आजकल काफ़ी स्कूलों में ये होता है कि ओवरऑल इंटरनल असेसमेंट्स हो रहे हैं, उसको ग्रुप करके आप फाइनल मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम्स का प्रेशर रख के उनके अंदर थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। तो एक रिलेशन जो है बिटवीन स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस, वो उसको हम इन्वर्टेड बेल कर्व के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि जैसा एक बेल को आप उल्टी रख दीजिए तो एक इन्वर्टेड बेल का जो कर्व रहेगा, यानी कि थोड़ा प्रेशर है तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और थोड़ा सा प्रेशर हो तो परफॉर्मेंस थोड़ा इंक्रीज होगा, लेकिन एक लेवल आएगी जिसके बाद प्रेशर बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस कम होता जाएगा। सो अक्सर क्या होता है सोसाइटी में अपनी इमेज को लेके कि पड़ोसियों के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर कॉलेजेस में, स्कूल्स में कंपटीशन लेवल इतना हाई होता है कि उनका कंपटीशन लेवल जो है वो बच्चों पर थोप देते हैं, बच्चों को प्रेशराइज करते हैं पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट से पहले मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर मत कीजिए। एक ही घर में भाई बहनों से भी कंपेयर करना, मैं तो कहता हूँ कि ये एक जुल्म है उनके ऊपर, क्योंकि हर बच्चे की शख्सियत, हर बच्चे की पर्सनैलिटी और हर बच्चे का एटीट्यूड और हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। तो उसको आप जिस तरह से आपके 5 फिंगर्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो आपके घर में अगर 5 बच्चे हैं तो वो कैसे एक हो सकते हैं। तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात का कल से आगाज हो गया है। इम्तिहान का आज दूसरा दिन रहा। कड़ाके की गर्मी के सबब तलबा को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इम्तिहानी सेंटर में दाखिल होने से कबल तलबा के साथ साथ जांच की सख्ती से की जा रही है। ओहदेदारों ने भी तलबा को नकल नवीसी न करने का मशवरा दिया है। ओहदेदारों ने नकल नवीसी में मुलविस तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबा दिया है। नाज़रीन, हैदराबाद डायरी की तफसीलात जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर लेते एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हजाज नामपल्ली में मोबाइल फ़ोन की ट्रेनिंग तकमील करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए हैं। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और आंध्र प्रदेश बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के इश्तराक से दही सतह के बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंगें दी जा रही हैं। इस प्रोग्राम में जलालुद्दीन अकबर, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कमिश्नर के अलावा प्रोग्राम डायरेक्टर एम कृष्णा और दीगर ने हिस्सा लिया। Muhammad Zafar, Muhammad Najimuddin. Right. So I am the director for AP BIRED, that is Bankers Institute of Rural Entrepreneurship Development. So this institution is established in 2007 by 6 nationalized banks, NABARD and state government. And this aim is to just skill development improvement in the unemployed rural educated youth and rural as well as urban also. So we are working since 2007 and nearly 7,200 unemployed youth we have trained, and in which nearly 64% they have settled either in wage employment or self-employment. So our aim is to give a skill development training for the rural youth and other youth also, so that they can stand on their own and they need not depend upon the government or other companies for their employment.
So they should be an asset to the country. They should be an asset to their own family also. So this is our aim. And with this, we are honestly and humbly giving the trainings for 45 days in campus as well as on location also. Wherever people are unable to come to the campus for genuine domestic reasons, we are going to their mandals or districts or villages. We are conducting training camps there and taking our resources to that local areas. तेलंगाना माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट और एपी बायरेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलके एक एडवांस्ड मोबाइल सर्विसेज ट्रेनिंग का यहाँ पे एक मंथ का ट्रेनिंग का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। आज उसका वैलिडिटी फंक्शन हुआ। हमने यहाँ पे बच्चे जो ट्रेनिंग लिए हैं काफ़ी उनमें उत्साह है, काफ़ी उनमें देखा कि कल से ही वो लोग अपना ओन कारोबार शुरू करने के लिए तैयार हैं। वो लोगों को मैंने लोन वगैरह के लिए भी पूछ रहे थे। 75% बच्चे अपना ओन कारोबार करने के काबिल बन गए हैं। उनमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल हमने आज देखा है, बहुत खुशी है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को रियासती हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत जारी की है कि आंध्र प्रदेश के सदर मकाम की तामीर के लिए जो किसान अपनी अराजियात देने के लिए राजी नहीं हैं, उनके नाम फेरिस्त से खारिज कर दिए जाएं। मुतासिरा किसानों की जानिब से दाखिल करदा मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत करने के बाद हाई कोर्ट ने CRDA कमिश्नर श्रीकांत को हुक्म दिया कि वो अदालत के फैसले पर अमल आवरी करने के बाद इसकी रिपोर्ट पेश करे। हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिली जो सदर मकाम की तामीर के लिए अपनी अराजियात को खोना नहीं चाहते थे। दूसरी जानिब गुंटूर जिले में सदर मकाम के पहले मरहले की तामीर के लिए जोरों शोर से इक़दाम कर रही आंध्र प्रदेश हुकूमत को मायूसी का मुंह देखना पड़ा। उधर भवानीनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज से 2 साल कबल 21 साल सलमान ने एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी की थी। कल शहर की अदालत ने इस लड़के को निर्भया एक्ट के तहत 10 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना आयद किया है। निर्भया एक्ट से मुताल्लिक इस मुकदमे में पुलिस ने 21 गवाहों को अदालत में पेश किया है, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया है। निर्भया एक्ट से मुताल्लिक हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ने एडिशनल DCP साउथ जोन बाबूराव से बातचीत की है। निर्भया एक्ट में अभी तक साउथ जोन में कितने लोग को सजा हुई? पहले मैं मेरे माँ और बहनों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। इसलिए पूरा हैदराबाद सिटी में पहली बार निर्भया एक्ट केस में ये भवनर केस है। ये इसमें मोहम्मद सलमान 21 साल मुलजिम को 10 साल सजा हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। और ये केस में जितने भी गवाह दिए वो लोगों को भी मैं तारीफ करते हुए मुबारकबाद दे रहा हूँ। वो लोग जैसा केस हुआ वो लोगों का जो बयान दिए वो बयान का मुताबिक कोर्ट ने ये मुलजिम को 10 साल सजा दिया। ऐसा निर्भया एक्ट लागू हुए जब से महिलाओं का क्राइम रेट कम हुआ या बढ़ा? ये निर्भया एक्ट आने से महिलाओं का दिल में एक जज्बात आया, वो लोगों की एक हिम्मत आया। साथ साथ में पुलिस की तरफ से जितने भी ये निर्भया एक्ट के तहत जो मुलजिम है वो लोगों पर राउडी शीट्स खोलने के लिए अभी तक 25 लोगों का शीट्स हम तैयार करें। साथ साथ में एक मोहम्मद अकबर बोल के एक आदमी कंचनबाग और फलकनामा केसेस में निर्भया एक्ट केसेस में अरेस्ट हुआ, उसको भी हम PD एक्ट डाल के उसको जेल को भिजा दिया। ये काम होने से पुलिस तरफ से ये काम लागू करने से बिल्कुल ये केसेस जो रजिस्टर हो रहे अपने पास बिल्कुल कम हो गया। और मैं महिलाओं से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिला, कुछ देख गया, कुछ सुन गया, पुलिस को इत्तला देके पुलिस से मदद ले सकते बोल के मैं। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं और मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद जल्द लौटते हैं मज़ीद तफसीलात की तरफ।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में ऑल इंडिया एंटी करप्शन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें ऑल इंडिया एंटी करप्शन के डायरेक्टर के अलावा स्टेट प्रेसिडेंट व दीगर भी मौजूद थे। प्रोग्राम के इनेकाद का अहम मकसद करप्शन को रोकना है। इसके अलावा करप्शन की रोकथाम से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदार करने पर जोर दिया गया। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल GHMC सेक्शन 4 के एक मुलाजिम को ACB के अहदेदारों ने रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कमीशन ने रिश्वतखोर अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह जारी किया है। कर रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, जैसे कि परसों हाल ही में जो GHMC के पकड़े गए हैं गवर्नमेंट के अहदेदार, इसके लिए हम पब्लिक में अवेयरनेस लाएंगे और आगे चल के एंटी करप्शन ब्यूरो से मिल के करप्शन रोकेंगे। हमारा ऑल इंडिया एंटी करप्शन कमीशन के नेशनल वाइस चेयरमैन हूँ मैं। तो हमारा मकसद है कि तो आजकल हर महीना अपन देखते रहते, हर महीना कम से कम 2-3 गवर्नमेंट ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। तो हम लोग जो ACB के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, अभी अपना तेलंगाना स्टेट का ACB DGP AK खान साहब हैं, तो उनका हेल्प लेके हम लोग हमारे टीम जो गवर्नमेंट विंग्स में जो रिश्वत लेने ऑफिसर्स है, तो वो लोगों के ऊपर एक स्पेशली एक निगाह रख के वो जिधर भी करप्शन चल रहा वो नहीं करे सर का हमारा एक्टिविटीज़ रहेगा। और जो रिश्वत देने के लिए आते हैं वो लोग भी सोचना चाहिए, जो कोई ऑफिसर रिश्वत पूछे तो वो लोग तेलंगाना में ग्रेजुएट हल्के के MLC के इंतखाबात मुनक्किद हुए थे, जिसमें TRS के उम्मीदवार देवी प्रसाद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के DNGO सदर मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत TRS उम्मीदवार को शिकस्त दी गई है। इसके अलावा BJP और तेलुगुदेशम कायदीन ने बोकस वोटिंग भी की है, जिसके सबब TRS के उम्मीदवार देवी प्रसाद को शिकस्त हुई। पहले तो मैं तेलंगाना NGOs के जानिब से तमाम तेलंगाना ग्रेजुएट्स जो देवी प्रसाद साहब के हक में वोट डाले उनका शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल के ज़रिए से। इसके कई वजूहत है। पहली वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रामचंद्र राव साहब जो इलेक्शन में लड़े देवी प्रसाद साहब के अगेंस्ट, वो पिछले 2 बार से हारे हुए कैंडिडेट है और पिछले 4-5 महीने से वो लोग मुसलसिल इस चीज़ पे मेहनत करते हुए आ रहे थे। इसके अलावा और एक बात अहम बात यह है कि जो पुराने शहर के जितने भी वोट थे, खुसूसन अखिलतों के वोटा तमाम देवी प्रसाद साहब के हक़ में पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वोट है वहीं पर भी अखिलतें हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के इरादा नहीं था। वायएसआर पार्टी सरबराह जगन मोहन रेड्डी को पेड पर मुकदमा में हैदराबाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इंदिरा ग्रुप के 129 करोड़ मालियती जायदाद गर्क कर ली है। गर्कशुदा जायदाद में गोरंटला अनंतपुर जिले के 8,468 एकड़ अराजी, महाराष्ट्र की 25 एकड़ अराजी और मादापुर हैदराबाद की 2.5 एकड़ अराजी शामिल है। ये अराजियात वायएसआर राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में लेपाक्षी नॉलेज हब और लेपाक्षी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मुख्तस की गई थी। CBI की जानिब से दाखिल करदा चार्जशीट में कहा गया कि जगन मोहन रेड्डी की कंपनियों में एंडो ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 250 करोड़ रुपये हासिल किए हैं। IT कंपनी की जानिब से सिक्योरिटी फॉर साइबराबाद के नाम से एक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस CB आनंद को इस सोसाइटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। सोसाइटी के क़याम का अहम मकसद IT कंपनियों में काम करने वाली खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ है। वाज़ेह है कि आज हज़ारों की तादाद में IT कंपनियों में खवातीन और लड़कियां खिदमत अंजाम दे रही हैं। साइबराबाद पुलिस ने भी खवातीन को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का तयख़ुन दिया है। rare and unique organization. IT corridors అనేవి చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి. గుర్గావ్ లాంటి ప్రాంతం, బెంగళూరు, చెన్నై, కలకత్తా. जिले नलगोंडा के पैदा देवलपल्ली मंडल में रेडल्स लैब के यूनिट 5 के केमिकल के असर से मकामी आवाम को काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल के असर से करीब वो जवाज में वाक़ सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी बंजर हो गई है। फिलवक्त ये ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रही, जिस पर किसानों में भी बरहमी देखी जा रही है। हुकूमत ने रेडल्स लैब के करीब में 1.5 करोड़ रुपयों की लागत से
लड़कियों का स्कूल कायम किया था। फैक्ट्री से निकलने वाले नाकारा मादा के सबब तलबा मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मकामी अहदेदारों के इल्म में लाने के बावजूद अहदेदार खामोश तमाशाई बनी हुई है। मकामी अवाम रेड हिल्स लैब के यूनिट 5 को यहाँ से दिगर मकाम पर मुंतकिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। करीब 21 साल हो गया है और इस वजह से जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे ज़मीनात ख़राब हो रहे हैं। अंदर नीचे ज़मीन नीचे से पूरी ख़राब हो जा रही और कौन सा भी झाड़ डालो सूख जा रहा। आप देख सकते हैं पूरा आजू बाजू बॉडी में भी जो सो पूरा केमिकल का पानी है और इसके यहाँ पर जो प्लांट्स है जो बॉयलर्स है उसकी वजह से उसका राख पूरा जैसा हमारे खेतों में आगे गिर रहा और उन लोगों को बोले तो कुछ भी इसके बारे में नहीं पकड़ रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना चाहिए, कंपनी को बंद करना चाहिए। अतराफ के बौरा सबके ख़राब हो गए, ज़मीन आगे नहीं बिकते हैं। दूसरा क्या बोले तो गाँव के पास के ये फैक्ट्री के पास के खाना में सोपे पूरी बो आ रही। ये बो की वजह से सब बीमारियाँ रोग सब गाँव के बहुत से लोग आपके दवाखाने के वाले होते हैं। बहुत ये होते हैं हम लोग गाँव में है ना कहीं निकल जाना वो बहुत समस्या साहब ये फैक्ट्री के लिए हम बहुत परेशान होते हैं। ये फैक्ट्री बनते जो साधन घुटा बोलते साहब वो साधन घुटे में से पानी जाता वो पानी से सीधा उधर जाके जंगल में भी उधर जंगल में पूरे जंगल नहीं पिकते साहब। ये बेगटे के जंगल है वो पूरे भी नहीं पिकते हैं। ये पानी उधर छोटा है ये पानी से उधर जंगल में नहीं पिकते हैं, इधर खेता नहीं पिकते हैं। हमारी बहुत तकलीफ होती है साहब। गाँव छोटे जहाँ दिन बोलता है क्या करते साहब। लेबोरेटरी के नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ टीवी हैदराबाद डायरी का सिलसिला यह इख्तिताम को पहुंचता है। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।